बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल अल्हम्दुलिल्लाह इंडो सऊदी हज एंड उम्रा ट्रैवल्स का ऑपरेशन का इफ्तिताह अमल में आया। क़ारी अल्ताफ़ हुसैन साहब के सदारत के ज़रिए ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई और मेहमान मुकर्रिर मुफ्ती महफूज साहब दामद बरकातुहू थाना वो इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने और बहुत सारे सरकर्दा अफराद जिन्हें हमने इनवाइट किया था, शहर के मशहूर मारूफ सरकर्दा अफराद, मदरसे से जुड़े हुए तमाम अफराद, मदरसा रियाद जैसे मदरसा दावतुल हक़, मदरसा रियादुल जन्ना, दारुल उलूम, मदरसा उस्मानिया और भी बहुत सारे मदारिस को हमने इनवाइट किया था। उन तमाम लोगों की शिरकत रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जलसे को कामयाब करने में अज़बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और साथ ही साथ तमाम मदारिस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने सरकर्दा अफराद है, अकील हाजी साहब है और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने मतलब आकर के इस जलसे को कामयाब बनाने में हद तक अमकान कोशिश की, तो मैं तमाम ही अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इंडो सऊदी हज एंड उम्रा ट्रैवल्स का ऑपरेशन का जो मकसद है, जिस तरीके से तमाम ही उम्रा टूर्स यहाँ पे चलते हैं और हिंदुस्तान लेवल पे जो चलते हैं, हमने इसे एक अलग तरीके के प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है और कर रहे हैं। इससे पहले भी हम उम्रा से जुड़े हुए थे, हमारे छोटे भाई क़ारी मुशर्रफ साहब जुड़े हुए थे, लेकिन जिस तरीके से टूर्स वाले वो मतलब बताते हैं कि हमें इस तरीके की यहाँ पर होटल मिलेंगी और यहाँ पर इतने किलोमीटर की दूरी पर, इतने मीटर की दूरी पर होटलें मिलेंगी, और उसके बरखिलाफ़ काम होने की वजह से क़ारी मुशर्रफ साहब ने उस चीज़ को मतलब तर्क किया और उनसे टाइप ख़त्म किया। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने हज कमेटी की तर्ज पर उम्रा कमेटी की इंडिया लेवल के ऊपर एक बॉडी तश्कील की है, जिसमें हमारे 7 मेंबरान इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है जो थाना के आए हुए थे। उनकी ज़ेर सरपरस्ती में ये काम शुरू किया गया है इंशाअल्लाह। इसका मकसद ये है कि हम लोग चाहते हैं तरीके से टूर के नाम पर गुमराह किया जाता है और धोखा दिया जाता है और हर कोई ऑफ़िस तो खोल देता है, लेकिन जैसा वादा किया जाता है उसके बरखिलाफ़ काम होने की वजह से हाजियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने सोचा कि हज कमेटी की तर्ज पर इसे किस तरीके से अंजाम दिया जाए और गवर्नमेंट से किस तरीके की उससे सहूलत दी जाए, और इसके ऊपर हमारा काम शुरू भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हम चाहते हैं कि हम हाजियों को कम से कम ख़र्च में और बेहतर से बेहतर सहूलत किस तरीके से फराहम करें, इसके ऊपर हमारा काम शुरू है। और इंशाअल्लाह जैसे अभी इफ्तिताह के मौके पर हमने एक पैकेज का इनेकाद किया और वो मतलब हमने बताया भी है बैनर तले कि 60,000 में ये पैकेज होगा, शव्वाल महीने में जाएगा, यकमुश्त रकम अदा करनी होगी और इंशाअल्लाह पहला जो टूर होगा जिस तरीके से 80 और 85 90 हज़ार का जो पैकेज बनता है लग्जरियस और डिलक्स टूर के नाम पर, तो उसी तर्ज पर इंशाअल्लाह हमारा होगा। जिस तरीके से हमने कहा कि होटल 500 मीटर में मक्का मुअज़्ज़मा में और 400 मीटर मदीना मुनव्वरा में, तो इंशाअल्लाह वही काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे, देने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर पूरा अमल भी होगा। एक्सपीरियंस का मतलब 2-3 साल का रहा, लेकिन मुतमईन ना होने की वजह से क़ारी मुशर्रफ साहब ने उस चीज़ से कतई ताल्लुक़ किया और हमने फिर उसके बाद से पूरे 1 साल 2 साल मेहनत की कि इस काम को आसान किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से, जिसे गरीब आदमी की ख्वाहिश होती है, हर ईमान वाले की ये ख्वाहिश होती है कि हम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करें, लेकिन ज़्यादा मतलब डिलक्स पैकेज के नाम पर जिस तरीके से 90-95 लाख रुपए तक का ये लोग अमाउंट तय कर लेते हैं और उसके बाद में जो गरीब आवाम होती है तो वो इस सहूलत को हासिल नहीं कर पाते। अब उनकी आसानी के लिए फिर हम लोगों ने ये सोचा कि यार क्यों ना हम जो है किस तरीके से गरीब आवाम तक के पहुँचे और गरीब आवाम भी उम्रा की ज़ियारत से, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से मालामाल हो। ये हमारा मकसद है। आगे के क्या आपके मकासद हैं, मकसद हैं? आगे के मकासद मैंने आपसे बात करते करते ही ये सारी चीज़ें बयान कर दी कि हम लोग हज कमेटी की तर्ज पर, जिस तरीके से हज कमेटी में बहुत सारी सहूलतें होती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हज कमेटी से इंसान जाता है हज के लिए तो उसे 3 लाख रुपया
3,20,000 3,40,000 शायद वो मेरे ख्याल से चल रहा है अभी, तो उनको जो है सहूलत मिलती है। और रहा सवाल टूर से जाने पर 6.5 से 7 लाख रुपया, यानी डायरेक्ट आयदे का फ़र्क। अब गवर्नमेंट की सहूलत की वजह से लोग कोशिश करते हैं कि हज कमेटी में इनका नंबर आ जाए। इसी तरीके से हमने सोचा कि हज कमेटी की तर्ज पर जो बार बार ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि उम्रा कमेटी की तश्कील देना मकसद था, जिसमें 7 कमेटी के 7 मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसमें ज़ेर सरपरस्ती मुफ्ती महफूज साहब थाना उनकी है। तो हम लोगों ने जब ये चीज़ सोची कि उम्रा के लिए क्या किया जाए कि आसानी फराहम हो और गरीब से गरीब आवाम इसका फ़ायदा हासिल कर सके, तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसा प्लान किया हुआ है आगे चल कर के कि इंशाअल्लाह हम लोग जो है सहूलत के तौर पर आगे चल के जो पैकेज तैयार होंगे तो उसमें किस्त वारी का भी इंतज़ाम होगा आवाम के लिए। और उसके बाद में जिस तरीके से हज कमेटी की कुरानदाजी होती है, तो कुरानदाजी के ज़रिए भी लोगों के नाम आएंगे इंशाअल्लाह, कि वो आसानी से मतलब उनको पता चल सके कि अगर अपना आता है कुरानदाजी में तो वो तैयार रहे उस तरीके से। और उसमें जिस तरीके से मतलब यकमुश्त रकम की बात होती है, उसके अंदर उस तरीके का सिस्टम नहीं होगा। जैसे कुछ रकम बुकिंग के लिए जो अदा की जाएंगी, जब इनका कुरानदाजी में नाम आ जाएगा उसके बाद इंशाअल्लाह उनसे जो फुल अमाउंट है जब इनके कुरानदाजी में नाम आने के बाद में लिया जाएगा। ये भी एक किस्म की उनको सहूलत रहेंगी। और पैकेज की जो रकम है तो वो इंशाअल्लाह कम से कम करने की हमारी कोशिश है कि कैसे हम उनको सहूलत फराहम कर सकें। गारंटी क्या है? बहुत से टूर्स में ऐसा होता है कि पहले बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर उनके साथ धोखा है, तो आपकी जाने की क्या गारंटी? ये सबसे बेहतरीन सवाल है आपका। पूरे मेरे इंटरव्यू में जो निचोड़ है इस बात के ऊपर मुझे आना था और आपने सवाल कर लिया। इस चीज़ की गारंटी का जो मामला है, सबसे पहले तो इंडो सऊदी हज उम्रा ट्रैवल्स और कॉरपोरेशन का ये मेन जो पॉइंट है, हम लोगों ने ये जो चीज़ तय की है कि हाजियों की सहूलत कैसे, हाजियों की गारंटी कैसे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान ये किया हुआ है कि जो भी हाजी इंडो सऊदी से जाएगा तो उसको सबसे पहले जो है हमारे पास में जो ऑथेंटिक एग्रीमेंट सर्टिफिकेट हमने जो बनाया है, एग्रीमेंट जो हम लोगों ने बनाया है, तो वो उनके साथ में किया जाएगा। और पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू होगा, यानी इंडो सऊदी के ही अकाउंट के अंदर होगा, जो कि ये बहुत बड़ा प्रूफ है। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई टूर्स वगैरह ने अभी तक ये कोई ऐसा इक़दाम उठाया हो कि जिससे उनको ये चीज़ की सेफ्टी मिले कि हमारा पैसा महफूज है। इसके ऊपर सबसे मेन चीज़ है पैसा। हुज्जाज किराम जाकर टूर्स ट्रैवल्स के अंदर तो पैसा वगैरह दे देते हैं, और जो फ्रॉड टूर्स होते हैं, या हमको किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाना नहीं है, लेकिन अक्सर से होता है कि एयरपोर्ट के ऊपर फिर उनको पता चलता है कि यार इनका पैसा लेकर के सामने वाला चला गया। उस चीज़ को हम लोगों ने रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया है कि सबसे पहले जो हमारे इंडिया लेवल के ऊपर हमारी कोशिश है कि हम काम करने वाले हैं और उसके ऊपर मेहनत शुरू है। और ब्रांच के तौर पे जैसे हेड ऑफिस थाना में होंगी इंशाल्लाह, तो उसी तरीके से जैसे मालेगांव में है, तो जहाँ जहाँ पर भी हम लोगों की ऑफिसेस होंगी तो सबसे पहले तो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट, फिर उसके बाद में जो जिस तरीके से मतलब होते हैं ना एजेंट वगैरह भी होते हैं, तो उनके साथ भी एग्रीमेंट। और जहाँ कहीं पर भी ये बुकिंग होंगी तो जो हेड ऑफिस के ज़रिए, यानी हम ऑनलाइन भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रांच में कितनी सीटें हुई है, इस महीने कितनी सीट जाने वाली है, उसके ऊपर पूरा काम शुरू है। और इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग वो चीज़ के ऊपर अमल कर चुके रहेंगे। हमारी सबसे अहम अपील आवाम से, आवाम नास से यही है, शहर के नहीं हिंदुस्तान भर के, कि हमारे इस कदम पर हमारा साथ दे और मशवरे से भी नवाजे। इंडो सऊदी हज उम्रा उन्हें क्यों चूज़ करना चाहिए, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ और जिस तरीके का हम लोगों ने इरादा किया हुआ है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि हर कोई इंडो सऊदी से ही जुड़ना चाहेगा।